यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। जो भी आगे साथ है उसके लिए बनता
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बच्चे चिंतन करो, डेड साइलेंस की अवस्था में हम बैठे हैं क्या? डेड साइलेंस का अर्थ क्या है? एक तो कर्म कहाँ का कहाँ छूट गया, बोल कब के समाप्त हो गए, दृष्टि स्थिर हो गई, संकल्प स्टॉप हो गए, रुक गए, और वाइब्रेशंस भी एक प्रकार से थम गए। ध्यान में रखना, इसे डेड साइलेंस कहते हैं बच्चे। सब रुक जाता है, कुछ नहीं बचता करने के लिए, विचार भी नहीं रहता। बच्चे, जब तक विचार है बच्चे, तुम इस संसार में व्यस्त हो। कर्म वाला तो पागल है, बोल वाला आधा पागल है, दृष्टि वाला तो भटकने वाला पागल है, और विचार वाला भी 10-20% पागल है। तुम अपनी अवस्था को देखो, कोई विचार नहीं, एकदम शांत निर्विचारी असोचता अवस्था है क्या? क्योंकि बच्चे, तेरा हर एक विचार एक वाइब्रेशंस को जन्म दे रहा है किसी प्रकार के। तू अपने को चेक कर, तेरे अंदर क्या घटित हो रहा है, ध्यान से चेक कर। ये विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पागलपन का दौरा पड़ जाता है। तुम रोने लगते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, उदास हो जाते हो, नाराज हो जाते हो। उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस पागलपन का दौरा है और कुछ नहीं बच्चे। रोना 75% पागलपन है। पागल व्यक्ति ही रोता है बच्चे। जब जब तुम रोते हो, समझ जाना तुम 75% पागलपन में हो, उस दौरे से गुजर रहे हो, उस दौर से गुजर रहे हो। अभी उस पागल व्यक्ति को क्या समझाया जाए? 100% पागल व्यक्ति तो मेंटल हॉस्पिटल में चला जाता है, 100%। कोई बच्चे छोटी छोटी बातों में इमोशनल होते, हा हू करके रोने लगते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, बड़े इमोशनल भाव में आ जाते हैं, इमोशंस में आ जाते हैं। आंखों से पानी आना दुख को लेकर, माना बच्चे 75% फिलहाल तुम पागलपन की अवस्था में स्थित हो। बाप कारण नहीं जानना चाहता, न मैं कोई समझना चाहता हूँ किसी भी प्रकार की बात। मैं बस तुम्हें सूत्र बता रहा हूँ। दुख के कारण एक बूंद भी, एक आंसू भी आना, मना उस घड़ी 75% पागल अवस्था में स्थित हो जाना, 75%। फिर वो इमोशंस में, भले तुमने दिखाया नहीं पर आंखें भरी है दुख से, पागल हो। सीधी बात, नो बकवास। देखो अपने आप को, कहीं तुम्हारी ऐसी अवस्था तो नहीं है? समझ की बात है, पागलपन के दौरे में तो नहीं हो तुम। बच्चे चेक करो, जाना है डेड साइलेंस में और उलझ रहे हो इस दुनिया में, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बच्चे, पागलपन है पूरा। जरा होश में आओ, तुम्हारा क्या होगा ये तुम देखो, उसका वही होगा जो उसका ड्रामा होगा। तुम क्यों चिंतन कर रहे हो? तुम क्यों सोच रहे हो किसका क्या होगा? भ्रम में हो तुम, जो तुम सोच रहे हो किसका क्या होगा। समझ की बात है बच्चे, सारी सारी। बच्चों ध्यान में रखना, अब बच्चों के लिए बता रहे, जिनके अंदर जरा भी रोने का भाव है,
उन्हें कभी समर्पित नहीं करना। जिनके आंखों में पानी आता है दुख को लेकर, समर्पित हुए हो तो भी उन्हें घर वापस भेज देना। यज्ञ में नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। मेरे वचन है ना, जिन रोया तिन खोया, चाहिए ही नहीं। ये क्या भला करेंगे दुनिया का, क्या उद्धार करेंगे दुनिया का, क्या कल्याण करेंगे विश्व का, जो खुद ऐसी अवस्था में है। चाहिए ही नहीं ऐसे बच्चे। क्या करेंगे इनको लेकर? समझ की बात है। जाना है डेड साइलेंस की तरफ और है पागलपन की अवस्था में। सारी दुनिया को डेड साइलेंस में लेके जाना चाहते हैं, पर ये है पागलपन की अवस्था में। बच्चे डेड साइलेंस में डेड है, ध्यान में रखना। इस सारी सृष्टि के लिए और सृष्टि के भाव को लेकर जब तुम मर जाओगे और तुम्हारा मरजीवा जन्म हो जाएगा, वरना इस सृष्टि में कोई भी बात तुम्हें प्रभावित नहीं कर पा रही है, तब बच्चे डेड साइलेंस की तरफ जाओगे। वरना नहीं जा सकते तुम डेड साइलेंस की तरफ। पॉसिबल ही नहीं डेड साइलेंस की तरफ जाना। समझ की बात है सारी। चिंतन करो अपने से, विचार करो पूरा पूरा। डेड साइलेंस का अभ्यास करना है ना, तो कहीं सृष्टि में तो अटके नहीं, किसी भाव में, किसी भावना में, किसी बात में। चेक करो, चिंतन करो अपना, विचार करो अपने से। जाना कहाँ है और हम कर क्या रहे हैं। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। बच्चे, बुद्धि अगर बाप की तरफ नहीं है तो बाप क्यों तुम्हें अशरीरी बनाए? सिंपल बात है। बुद्धि सदा बाप की तरफ लगी रहे, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? संसार में, घर बार में, नौकरी धंधे में, परिवार में। इसका क्या हुआ होगा, उसका क्या हुआ होगा। नहीं तो तुम्हारी बुद्धि स्थिति में अटकी है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी स्थिति, सब माया है बच्चे। बाप ने कब कहा तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे बुद्धि में लगाओ, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मन में लगाओ, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे संस्कारों में लगाओ? बाप तो कहता है तुम्हारी बुद्धि बाप की तरफ लगाओ। तुम कर क्या रहे हो? कहाँ बुद्धि को लगा रहे हो? विचार करो अपने से, चिंतन करो अपने से, तुम क्या कर रहे हो? समझ की बात है बच्चे। बुद्धि को बाप की तरफ लगाओ, तब बच्चे अशरीरी बनने के लिए बाप सकाश देगा। ध्यान में रखना इस बात को लेकर। विचार करो अपने से, अपनी बुद्धि कहाँ है? माया में है या कहाँ पर है? तुम ही सोचो, बुद्धि कहाँ अटकी है? बुद्धि संसार में अटकी है, पूरा पूरा संसार में है। बच्चे, सुबह उठते हो, चाय नाश्ता लेते हो। तूने चाय नाश्ता बच्चे शुरू किया और तेरी चाय की प्याली किसी ने गिरा दी, तेरे नाश्ते में धूल मिट्टी डाल दी, स्थिर रह सकती है बुद्धि? तेज भूख लगी है तुझे और एक ही प्लेट नाश्ता है तेरे पास और किसी ने यह हरकत की, बुद्धि स्थिर रह सकती है? विचार कर। तुझे कड़ी प्यास लगी है और पानी का गिलास किसी ने गिरा दिया, बोतल तेरी खाली कर दी, बुद्धि स्थिर रह सकती है? बाप की तरफ रह सकती है? विचार करो अपने से। समझ की बात है बच्चे। कहाँ है बुद्धि? क्या कर रही है बुद्धि तुम्हारी? तुम चिंतन करो अपनी बुद्धि को लेकर। चिंतन करो बच्चे। बुद्धि बाप की तरफ रहे, सदा बुद्धि में बाप रहे, तब बच्चे भला होगा, कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कहाँ नहीं जाती। बच्चे विचार करो, बुद्धि कहाँ जा रही है? समझ की बात है बच्चे।
तुम पूर्ण रूप से भटक रहे हो, पूर्ण रूप से। बस भटकन ही है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बुद्धि में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। बस एक सर्टिफिकेट देना बाकी है तुम्हें पागल का, बाकी तुम पागल तो हो ही हो। सर्टिफिकेट देना बाकी है किसी हॉस्पिटल से ऑफिशियली, इतनी बात बची हुई है। बाकी पागलपन का दौरा तो है तुम में, बीच बीच में आ जाता है। समझ की बात है सारी। बच्चे समझदार बनो, बुद्धि बाप की तरफ रहे, समझ कर चलो। जो ज्ञान इकट्ठा किया है ना अब तक बुद्धि में, वो सब भूलो, सब छोड़ो, तब बच्चे मेरा ज्ञान समझ पाओगे। बहुत बच्चे ज्ञान को लेकर तर्क वितर्क निकालते हैं, उसके ऊपर मंथन चिंतन मनन करते हैं। जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसके ऊपर क्या मंथन करना, क्या चिंतन करना। जो डायरेक्ट श्रीमत है, दिमाग ठिकाने पर है ना चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। समझ की बात है बच्चे। चिंतन मनन किस बात का किया जाता है? जो कोड वर्ड में है, इनडायरेक्ट है, जो पजल में है, गुप्त रूप से कहा गया है, उसका मनन चिंतन मंथन किया जाता है अर्थ निकालने के लिए। पर जिसका अर्थ स्पष्ट है उससे कौन सा अर्थ निकाले? श्रीमत तो हमेशा स्पष्ट होती है, उसमें से कौन सा अर्थ निकाले, क्या तर्क निकाले? सिंपल बात है बच्चे। विचार करो अपने से, चिंतन करो। बुद्धि बाप की तरफ है क्या तुम्हारी? तो बाप अशरीरी बनने के लिए तुम्हें सकाश देंगे, वरना बच्चे नहीं देंगे। ध्यान में रखना इस बात को। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन कब? जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलेगा। बच्चे ध्यान में रखना। उसके बाद तुम इस शरीर से मोह हटा दोगे। पर तुम्हारा मोह हटा है? तुम्हारे लौकिक परिवार से मोह हटा है? समझ है बच्चे, तुम्हारा मोह नहीं हटा। अभी भी तुम शरीर में फंसे हुए हो, शरीर में नाम रूप में अटके हो। इतने सारे पाठ बजाए सतयुग आदि से कलयुग अंत तक, फिर भी नीच बुद्धि इसी पार्ट में अटकेंगे, इसी नाम रूप में अटकेंगे, यहाँ के ही परिवार में अटकेंगे, यहाँ के ही पद पोजीशन में अटकेंगे। नीच बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है। अटकना है तो सतयुग के पार्ट में अटको ना, यहाँ क्या रखा है? समझ है बच्चे। जो त्यागने में देरी करते हैं ना, वो ईश्वरीय सुख भोग नहीं सकते। अरे बच्चे, नीच जन्म है, त्यागो सब सेकंड में, छोड़ो सब, सारी बातें छोड़ो और राह पकड़ो। अभी भी तुम नीच बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि अटकी है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, घर गाड़ी बंगला, नौकरी धंधा, बैंक बैलेंस, नीच बुद्धि हो तुम और चाहते हो सतयुग का ऊंच पद। औकात है तुम्हारी सतयुग का पद पाने के लिए? त्यागना नहीं है, गटर में रहना है। गटर में रह के स्वादिष्ट अन्न खाने हैं, ऊंचे वस्त्र पहनने हैं, ऊंचे अलंकार पहनने हैं। गटर के कीड़े, जरा गटर से बाहर निकल, गटर छोड़। अभी भी संसार पकड़े बैठा है, बुद्धि संसार में तेरी अटकेगी। समझ की बात है। गंदी नाली में ही तू सड़ रहा है, तुझे उससे बाहर निकलना नहीं होता? गंदी नाली से बाप कितना समझा है, अभी भी बुद्धि अटकी है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। समझ है। फिर इस राह पर आया क्यों है तू?
किसने बुलाया तुझे? मैंने तो नहीं बुलाया तुझे। समझ की बात है, संसार में ही बुद्धि अटकी है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और चाहता है ऊंच पद। वाह रे वाह, क्या ड्रामा है। बच्चे इतने पहाड़ बजाए, लास्ट पार्ट में है, अति तमो प्रधान तन में है, जिस तन की कोई कीमत नहीं है, जिस तन की कोई वैल्यू नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती इस तन की, उसमें तेरी बुद्धि अटकी है। जरा होश में आ। अभी भी तुझे खाने में स्वाद आता है, गद्दे पे सोने में आनंद मिलता है, कुर्सी में बैठने में मौज आती है। क्या बुद्धि है तेरी, समझ की बात है। ये नीच बुद्धि, जिसको संसार के सुखों में सुख मिलते हैं, ईश्वरीय सुख उसे समझ में नहीं आता। संसार के सुखों में बड़ा आनंद आता है, ये अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा। नीच बुद्धि, पूर्णता। बच्चे देख तू कौन है, नीच बुद्धि या ऊंच बुद्धि। अभी भी तेरी बुद्धि कहाँ अटकी है, चिंतन कर। सिर्फ तुझे राइस बॉईल करके दे दिया, नमक भी नहीं दिया, खा सकता है? विचार कर अपने से। पेट भरने से मतलब है ना, कितने दिन खा सकता है, जन्म भर खा सकता है? विचार कर। ये तो बात है, तुझे कुछ न कुछ चाहिए उसके साथ। तू सिर्फ राइस नहीं खा सकता, बॉइल्ड राइस, स्टीम राइस, तुझे कुछ न कुछ चाहिए जो उस राइस को स्वाद क्रिएट करे। नीच बुद्धि, समझ की बात है बच्चे। जरा संसार से बुद्धि को हटा, संसार से, और परमात्मा की तरफ लगा। होश में आ जरा, बेखबर ना रहे। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। बच्चे, जानना ही साक्षात्कार है, और क्या चाहिए? तुमने आत्मा को जान लिया। आत्मा कहाँ है, कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, साक्षात्कार हो गया। और कौन सा साक्षात्कार तुम करना चाहते हो? परमात्मा को तुमने जान लिया, परमात्मा ऐसा है, इस प्रकार से साक्षात्कार हो गया। ड्रामा को जान लिया, साक्षात्कार हो गया। माया को जान लिया, साक्षात्कार हो गया। ब्रह्मा बाप को जान लिया, साक्षात्कार हो गया। मम्मा को जान लिया, साक्षात्कार हो गया। कौन सा साक्षात्कार तुम चाहते हो? क्या वो सूक्ष्म में आके तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, ये साक्षात्कार तुम चाहते हो? कौन सा साक्षात्कार तुम्हें चाहिए? जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जान लिया, बात समाप्त होगी। समझ की बात है बच्चे। चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। कौन सा साक्षात्कार तुम चाहते हो? 84 जन्मों को जान लिया, 84 जन्मों का साक्षात्कार हो गया। और क्या चाहिए तुम्हें बच्चे? समझ की बात है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने। अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। समझ की बात है बच्चे। याद आ रहा है कि तुम दैवी गुणों वाले देवता थे कभी? बाप ने बताया और जिसे याद आया, हाँ जी हाँ थे, बात समाप्त हो गई। आसुरी गुण समाप्त होना शुरू हो गए। समय नहीं लगता आसुरी गुणों को समाप्त होने में। बस याद आना चाहिए कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे।
अभी तुम समझते हो हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। बच्चे ध्यान में रखना, हम एक समय पर दैवी गुणों वाले देवता थे, साधारण नहीं थे बच्चे, ऊंच थे, बड़े ऊंच थे। अभी तुच्छ मनुष्य बन चुके हैं, लास्ट तन में आ चुके हैं, तुच्छ शरीर है ये। इस शरीर में क्या मोह रखना, किस प्रकार का मोह रखना, क्यों मोह रखना? इस शरीर से मोह हटाओ, क्योंकि एक समय हमारा ऊंच तन था, ऊंच शरीर था, अब ये नीच शरीर हमारे पास है। इसी को लेकर सब साधना है, साधना भी करनी है, यही हमारा साधन है, हम साधक है। पर बच्चे ध्यान में रखना, इसमें मोह नहीं रखना है। योगी वो जिसका अपने आसन में कभी मोह नहीं होता, जिसका कभी अपने योग डंडे में मोह नहीं होता, अपनी मालाओं में मोह नहीं होता, उसका मोह बस जिसके साथ योग लगा रहे उसमें होता है, उसी देवता में होता है, योगी वो। सिंपल बात है बच्चे। इसलिए देखो, तुम दैवी गुणों वाले देवता थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हो। आसुरी गुण त्यागने हैं बच्चे हमें, आसानी से त्यागे जाते। अहंकार है या कुछ भी है, लोभ है, मोह है, बच्चे उसके लिए कोई योग नहीं है स्पेशली, बस छोड़ना है, त्यागना है। सिंपल बात है बच्चे, बस त्यागना है, छोड़ देना है। संकल्प किया, छूट गया। अहंकार निकालने के लिए स्पेशल योग क्या करेंगे? वाइसेस क्लीनिंग की विधि दी है बाबा ने, पर वो एक विधि है, पर पहले संकल्प तो हो त्यागने का। अगर संकल्प है त्यागने का तो विधि काम आएगी। संकल्प है बुखार से ठीक होने का तो बुखार ठीक करने की दवाई काम आएगी। पर अगर संकल्प ही नहीं है कि बुखार से हमारा शरीर ठीक हो जाए तो बुखार की दवाई काम नहीं आएगी। पहले संकल्प, संकल्प ठीक है तो बच्चे मुक्त हो गए हैं, समय नहीं लगता मुक्ति में, अगर संकल्प ठीक है तो। इसलिए बच्चे, अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे, हमें जाना है परम धाम। परम धाम से लौट कर आएंगे अपने सुख धाम में, जहाँ ऊंच राज्य है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बड़ा आनंद है बच्चे, बड़ी खुशियाँ है, कमाल की खुशियाँ है सतयुग में, कमाल का सुख है। इसलिए यहाँ का सुख त्यागो, यहाँ का सुख छोड़ो, और तुम उस ऊंच सुख को पाने के लिए अपनी ये पूरी जीवन इस संगम में बाप की श्रीमत अनुसार चलाओ, उस ऊंच सुख को पाने के लिए। विराट सुख है बच्चे वहाँ पर, यहाँ कोई सुख नहीं, न तन स्वस्थ है, न मन स्वस्थ है, न धन ठीक है, न खान पान ठीक है, न वस्त्र अलंकार ऊंचे, कुछ भी नहीं बच्चे यहाँ पर, यहाँ कोई सुख नहीं है। इसलिए इसे त्यागो और त्याग कर बाप के साथ चलते रहो, ऊंच सुख मिलेगा ज़रूर। नए घर में जाना है, नया घर बड़ा ऊंचा है, बड़ा ऊंचा है, बड़ा आनंद देने वाला है, खुशियाँ देने वाला है। बच्चे तुम छोड़ो पुराने घर को, ये धरती पुरानी हो चुकी है। भल तुमने अपना लौकिक घर अभी अभी बनवाया होगा, पर पुराना ही मटेरियल है सारा, 5000 साल पुराना मटेरियल है। मुँह हटाओ उससे, आगे बढ़ो, बड़ा आनंद आएगा बच्चों, बड़ा सुख मिलेगा। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में, बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है
कि बच्चों को शरीर भूल जाए, सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना? डेड साइलेंस, यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें ज़रूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते। यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। कोई भी ऐसी गारंटी देते नहीं कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों का टाइटल मिल जाते हैं। मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। अंधे की औलाद अंधे। भगवान वाच है ना, अंधे और सज्जे कौन है यह भी तुम जानते हो। बच्चे ध्यान में रखना, अंधे कौन? जो बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठे हैं। सज्जे कौन? जो सोल कॉन्शियसनेस में बैठे हैं। तुम कौन हो अपने आप को चेक करो। अंधे हो या सज्जे हो, अपनी खबर लो। अंधे माना प्योर बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसकी लाइट ऑफ है, जिसे कुछ नहीं दिख रहा है। अंधे की औलाद अंधे हैं, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रहे, क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। मन में क्या विचार चल रहा है, बुद्धि क्या देख रही है, संस्कार कौन से चल रहे हैं, कुछ भी होश नहीं है। अंधे अपने ही रास्ते पे चलते रहते हैं, कभी किसी को टकराते हैं, कभी कोई और उन्हें टकराते हैं। अंधे की औलाद अंधे हैं। सज्जे कभी टकराएंगे नहीं, वो भी अच्छे से चलेंगे, दूसरों को भी अच्छे से रास्ता देंगे। न कभी गिरेंगे न कभी गिराएंगे। तुम कौन हो देखो अपने आप को। अंधे हो या सज्जे हो? आत्मिक स्थिति में हो? अगर आत्मिक स्थिति में हो तो सज्जे हो, वरना अंधे हो। सिंपल सी बात है बच्चे, सारी समझ की बातें तुम्हें समझ में नहीं आता, यही तुम्हारा अंधापन है। जब तक लाइट ऑन नहीं है तब तक तुम अंधे हो। अंधेपन में क्या दिखेगा? अंधे हो और सारी चीजें ढूंढ रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, प्रेम ढूंढ रहे हो, कहाँ से मिलेगा? अंधे को कभी समझ में आता है कौन उसे सुख दे रहा है, कौन उसे प्यार कर रहा है, कौन उसे शांति देना चाहता है? कभी नहीं समझ में आता, क्योंकि अंधे हैं। वही तो बात है, बाप इतना सुख देने की चेष्टा कर रहा है, पर अंधे होने के कारण सुख को ग्रहण नहीं कर पा रहे, सुख को ले नहीं पा रहे। अब क्या करे बच्चे? समझ की बात है सारी। सज्जे बनो, आंखें हो तुम्हें, सजग रहो बच्चे, अवेयरनेस में रहो, अलर्ट रहो। अंधे नहीं रहना। अंधे बनोगे तो दुनिया खा जाएगी, माया खा जाएगी।
बाप ने दृष्टि दी है ना, तीसरा नेत्र दिया है ना कि तुम आत्मा हो, तो बात खत्म हो गई। उस अवस्था में आओ, लाइट को सदा ऑन रखो और कर्म करते चलो, व्यवहार करते चलो, देखो क्या होता है। तुम लाइट ऑन नहीं करना चाहते और चाहते हो प्रेम पूर्ण व्यवहार हो जाए, सुखपूर्ण व्यवहार हो जाए, शांतिपूर्ण व्यवहार हो जाए, कहाँ से होगा? व्यवहार से तुम्हें खुशी मिले, कहाँ से मिलेगी? लाइट तो ऑन करो। अंधियारे में कौन सा व्यवहार होगा पाप के अलावा? समझ है बच्चे, अंधेरा बाहर नहीं बच्चे, अंधेरा अंदर है। समझ की बात है सारी की सारी। तुम कहते हो अंधेरा बाहर है, भ्रम है तुम्हारा। अंधेरा सारा अंदर है, सारा का सारा अंदर है। अपने को देखो, अंदर झांको, दूसरों को मत दोष देना। तुम अंधे हो, तुम दूसरों से टकरा रहे हो, वो तुमसे नहीं टकरा रहे। तुम्हारा टकराव है, उनका टकराव नहीं। वो जो कुछ कर रहे हो तुम्हारे कर्मों का रिटर्न तुम्हें दे रहे हैं। अब तक तूने उनके साथ अनेक जन्मों में जो जो कर्म किए वो तुम्हें वापस लौटा रहे, जो बोल बोले वापस लौटा रहे, जो दृष्टि संकल्प वृत्ति थी वापस लौटा रहे। फिर वो फायदे के स्वरूप में हो सकते या नुकसान के स्वरूप में हो सकते हैं। तुम उन्हें गाली मत दो। तुम अगर लाइट ऑन रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा जो कुछ आ रहा है वो तुम्हारा ही है, उनका कोई संबंध नहीं है। न उनसे कोई अपराध घटित हो रहा है, न वो कुछ बुरा कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं। तुम्हारा तुम्हें लौटा रहे हैं। समझ की बात है। और बच्चों ध्यान में रखना, ये लाइट जितनी तेज ऑन होगी, ये लाइट आत्मिक स्थिति की, उतने तेजी से सारे कार्मिक अकाउंट तुम्हारी ओर आएंगे। दुख दर्द समस्याएं परेशानियां तुम्हारी ओर आएंगी, उतने तेजी से मिट भी जाएंगे। चिंता करने की बात नहीं, मिट भी जाएंगे, पर ये लाइट ऑन चाहिए। और जब तक लाइट बुझी हुई है ना, सारे कार्मिक अकाउंट राह देख रहे हैं किस दिशा में जाए, क्योंकि उन्हें दिशा नहीं मिल पा रही है। वो लाइट नहीं मिल पा रही जिसके वो कार्मिक अकाउंट है। वो कार्मिक अकाउंट भी खोज रहे, वो लाइट कहाँ है जिससे हम जन्मे हैं। जैसे लाइट ऑन होगी बच्चे, दुख दर्द बढ़ेगा, ध्यान में रखना, बढ़ेगा, पर ये लाइट उतनी ताकत देगी दुख दर्द को सहन करने की। बहुतों को ये भ्रम होगा शायद कि आत्मिक स्थिति में आने के बाद दुख समाप्त होगा। भ्रम है तुम्हारा, बढ़ेगा। ये सेटलमेंट है, तेजी से बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में कभी कुछ नहीं हुआ होगा, ये सब कुछ होने लगेगा जब ये लाइट ऑन होगी। और अगर ये अभी यहाँ इस धरती पर घटित नहीं हुआ तो धर्मराज घटित करेगा वतन में। बाकी जिम्मेवार तुम, जैसे चाहे वैसे लो, तुम्हारी अपनी मर्जी। इसलिए बच्चे सज्जय बनो। इस राह पर सुख की आशा ही नहीं करना, बिल्कुल। ये अंतिम जन्म सिर्फ दुख को रिटर्न लेने का जन्म है। 63 जन्मों में जितने दुख क्रिएट किए उन सब को वापस लेने का जन्म है ये। इसलिए सुख की आशा में नहीं चलो, प्रेम की आशा में नहीं चलो, शांति की आशा में नहीं चलो। ये अशांति का जन्म है, नफरत का जन्म है, दुख का जन्म है। ये सब आना है और आने दो। आएंगे तो मिटेंगे, नहीं आएंगे तो अपनी जगह पर रहेंगे और धर्मराज से डंडे खाने पड़ेंगे। हिसाब किताब तो होगा। बहुतों को ये भ्रम लगता है कि परमात्मा मिला मना दुख समाप्त हो गए। दुख बढ़ेंगे परमात्मा मिलने के बाद। तुम्हारे ही दुख है, परमात्मा दुख नहीं देता। परमात्मा ने बस ज्ञान स्पष्ट किया, तुम्हारी लाइट ऑन करने का सूत्र तुम्हें बताया, दुख आने लगे। वो दुख भी तो ढूंढ रहे, वो लाइट कहाँ है जिनसे हम जन्मे हैं। वो कहाँ गई आत्मा जिसने हमें क्रिएट किया है। वो दर्द भी ढूंढ रहा है, परेशानियां भी ढूंढ रही है, अशांति भी ढूंढ रही है, नफरत भी ढूंढ रही है। कहाँ गया वो जिसने हमें जन्म दिया है? तुमने ही स्थापना की है उनकी, तुम्हें ही विनाश करना पड़ेगा उनका, और कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। इसलिए इस राह पर चलते ध्यान में रखना बच्चे, दुख दर्द बहुत बढ़ेगा। अगर तुम्हें सुख चाहिए, संस्था छोड़ो, यज्ञ छोड़ो, राह छोड़ो, कोई और संस्था होगी वहां जाओ, मौज करो। यहाँ दुख
के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सुख शांति चाहिए, कहाँ पर जाओ? समझ की बात है बच्चे। बहुत बच्चे भ्रम में आते हैं, परमात्मा मना सुख शांति का सागर, आनंद का सागर। सागर हूं मैं, पर उस सागर में तुम्हारा कचरा भी आएगा, तुम्हारे पास ही इकट्ठा होगा, मैं नहीं करूंगा। समझ की बात है बच्चे। तुमने क्रिएट किया है, तुम ही उसका डिस्ट्रक्शन करो, विनाश करो। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। सज्जे हो जाओ, सज्ज होकर फिर देखो कितने दुख आते हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने आएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक तुम उस अवस्था में आए नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या आता है क्या नहीं। बताओ ना, जब से मैंने यज्ञ स्थापन किया 1936, ब्रह्मा कब सुखी रहा? कब उसके जीवन को शांति थी? जीवन को, हाँ, आत्मा को शांति थी। जीवन को कब शांति थी ब्रह्मा के? ब्रह्मा से किसने प्यार किया? जब से मैं आया सबने नफरत ही तो की। सारे देश विदेश में नाम क्या हुआ? बदनाम। ध्यान में रखना, मार्ग को समझना बच्चे, इस राह को समझना। मम्मा कब सुखी रही? दादिया कब सुखी रहे? कौन सुखी रहा इस संस्था में, इस मार्ग पर? मुझे जरा एक उदाहरण बताओ जो हंसता खेलता नाचता गाता मौज करता आगे बढ़ा। बस एक बताओ आत्मा। एक भी नहीं है, बल्कि दुनियावी जीवन सुखी है, और यहां आने के बाद ऐसे लगेगा नरक में आ गए। ये नरक ही लगेगा, नरक से ही रास्ता स्वर्ग की तरफ निकलता है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। पहले नरक में जाना पड़ेगा, वरना हमने जो क्रिएट किया है वो सब वापस लेना पड़ेगा, और जब वो समाप्त होगा तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए इस भ्रम से जरा बाहर निकलना। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मौज खुशी। बच्चे भ्रम है तुम्हारा। सुख शांति आनंद मौज खुशी सब बाप की याद में है यहाँ पर, बाकी संसार में नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को। क्रिएट किया है, समाप्त तो करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं तुम्हारे पास समाप्त करने के अलावा। इसलिए बच्चे जल्द से जल्द सज्जे हो जाओ, अपनी स्थिति में आओ, अंधे ना रहो। बहुत बच्चे अंधे, कभी कभी लेटर लिखते हैं, कहते हैं बाबा मेरा ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं करूँगा, बल्कि बिगाड़ दूंगा, मुझे कहा तो। ध्यान में रखना बच्चे। किसी ने कहा ना नौकरी में प्रमोशन हो जाए, नौकरी खलास कर दूंगा तेरी। मैं क्या यहाँ प्रमोशन करवाने के लिए आया हूँ? बिजनेस में तरक्की हो जाए, बिजनेस ही बंद करवा दूंगा। ध्यान में रखना बच्चे। किसी ने कहा हमारे परिवार से फलाना सदस्य बीमार है, ठीक हो जाए, शरीर छुड़वा दूंगा। ध्यान में रखना, ये सब धंधे करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं बस आत्मज्ञान देने के लिए आया हूँ, तुम्हें तुम्हारी पहचान देने के लिए आया हूँ, ताकि तुम अपनी पहचान में आओ, और मैं जो निराकार हूँ उसको तुम अपने घर में याद करो, और अब तक के सारे विकर्मों का विनाश कर सको। इसलिए आया हूँ यहाँ पर ये सूत्र बताने के लिए। बाकी धंधा नहीं है मेरा, बाकी तुम अपने पढ़ाई से अपना पद ले लो, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ किसी भी बात को लेकर। बहुत बच्चे भ्रम में चलते हैं। परमात्मा मिला मना सुख शांति मिली, सब मिला। बच्चे दुख अशांति मिलती है परमात्मा के साथ। कभी सुना है परमात्मा बड़ा सुखी है? ऐसे हमने किसी वेद शास्त्र में सुना है। परमात्मा बड़ा शांत स्थिति में बैठा है, परमात्मा बड़ा मौज कर रहा है। अरे उसके पास वो है ही नहीं, वो कहाँ से देगा तुम्हें? हमेशा सुना होगा परमात्मा के पास सारे दुख इकट्ठा है, दुनिया भर के, दुनियावी आत्माओं के, बच्चों के, लोगों के, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, मनुष्यों के। परमात्मा के पास सारी अशांति इकट्ठा है, जमा है। परमात्मा के पास सारी परेशानियां आकर ठहरी है। सुख शांति कब सुनी तुमने? परमात्मा के पास है। परमात्मा का अर्थ ही है दुखों की बैंक,
अशांति की बैंक, परेशानियों की बैंक सब वहाँ जमा करते हैं। जिसके बैंक में ये पड़ा है उससे तुम सुख मांग रहे हो। हाँ, वो दुख ले सकता है तुम्हारे, सुख नहीं दे सकता। परेशानी ले सकता है, सुख नहीं दे सकता। ध्यान में रखना, अशांति ले सकता है, शांति नहीं दे सकता। वो तुम्हें लेनी है। समझ की बात है। तुम उससे शांति मांगते हो, अशांति दे दो, शांति नहीं दूंगा, शांति तुम लो। और अशांति मैं नहीं लूंगा, अशांति भी तुम्हें देनी पड़ेगी और शांति भी तुम्हें लेनी पड़ेगी। मैं कुछ याद लेन देन के लिए बैठा हुआ तुम्हें दिख रहा हो क्या? मैंने कोई यहाँ रजिस्टर खोला है, भाई ये दो वो लो, ये मेरा धंधा नहीं है बच्चे। मैंने मेरा सूत्र बता दिया है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, तुम्हारी अपनी मर्जी। अपनी स्थिति में आओ पूरा पूरा। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज़ है। यह नॉलेज नामी ग्रामी है, राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं। वह है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है, ऐसे नहीं। छोटे बच्चे, बच्चे छोटे, बाप बड़ा है, नहीं। वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ज़रूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांतिधाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नोंधा हुआ है, वापिस तो जा ही नहीं सकते। भल कोई कितनी भी मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यह पार्ट बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज़ है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं
और कोई देश में यह गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। बच्चे चेक करो अपने आप को, तुम राम राज्य में हो या रावण राज्य में हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो तुम रावण राज्य में हो, और अगर सोल कॉन्शियसनेस में हो तो तुम राम राज्य में हो। तुम अपने को देखो, तुम कौन से राज्य में पाड़ बजा रहे हो। एक ही समय पर दोनों राज्य है, राम राज्य भी और रावण राज्य भी, दोनों भी। तुम कौन से राज्य में, चेक करो। रावण राज्य में हो तो तुम असुर हो, राम राज्य में हो तो तुम ब्राह्मण हो। देवता तो सतयुग में है बच्चे, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। तुम कौन हो, देखो अपने आप को, असुर हो या ब्राह्मण हो। समझ की बात है सारी। मायावश हो तो तुम असुर हो बच्चे, विघ्न डालोगे यज्ञ में, विघ्न डालोगे यज्ञ में, विघ्न पड़ेंगे तुमसे, तुम्हारी उपस्थिति ही विघ्न हो जाएगी। और क्या बात करें। विघ्न बच्चे स्थूल कर्मों से नहीं पड़ते, बोल से नहीं पड़ते, दृष्टि से नहीं पड़ते, न संकल्प से पड़ते। विघ्न हमेशा वाइब्रेशन से पड़ते। अभी चर्चा कर रहे थे ना सुबह, विघ्न हमेशा वाइब्रेशन से ही पड़ते हैं। वाइब्रेशंस अशुद्ध हुए कि बच्चे समस्याएं स्टार्ट होती है। आपके साथ भी चर्चा की ना, अभी सुबह कमरे में थे हम, चर्चा वही कर रहे थे कि विघ्न हमेशा वाइब्रेशन से ही क्रिएट होते हैं। कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, वाइब्रेशंस में गड़बड़ी हुई कि विघ्न पड़े। ध्यान में रखना बच्चे, वाइब्रेशंस अंदर से जन्मते हैं, वृत्ति से। संकल्प भी चलाने की जरूरत नहीं, संकल्प से तो डबल पड़ेंगे, दृष्टि से और पड़ेंगे, बोल से तो बात मत पूछो, और कर्म की तो बात ही छोड़ दो। विघ्न तेजी से पड़ेंगे। मुख्य विघ्न का जन्म वाइब्रेशन से होता है, और बच्चे समाधान का जन्म भी वाइब्रेशन से होता है। अगर वाइब्रेशंस ठीक तो समाधान अपने आप मिल जाता है। कभी कभी बातें आसपास होती है पर तुम्हें दिखती नहीं, क्यों? क्योंकि वहां वाइब्रेशंस गलत है। जब गलत वाइब्रेशंस होते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, मन भटक जाता है, चंचलता में आता है, और संस्कार विपरीत जागृत होते हैं, और तुमसे गलतियां स्टार्ट होती है। सिंपल सी बात है बच्चे। इसलिए जब कभी भी कहाँ कोई कार्य चल रहा है और गलतियां हो रही, कुछ नहीं करो, बस एक एक को बाजू करो, तुरंत पता चलेगा माया कहाँ बैठी है। बाप कभी आत्माओं को दोष नहीं देता। आत्मा तो श्रेष्ठ है, महान है, पर उस घड़ी उसमें माया है तो मैं क्या करूं। सिंपल सी बात है, सिंपल बात। बच्चे गाय का दूध पवित्र है, पर किसी गाय के शरीर के अंदर अगर टॉक्सिक मटेरियल जा चुका है, जहरीला मटेरियल, दवाइयों से, खान पान से, तो दूध भी तो अशुद्ध बन जाएगा, मार डालेगा वो दूध। दूध सदा पवित्र है, पर किसी दूध में जहर आ चुका है, वो दूध जो पिएगा उसे तकलीफ होगी। वही तो मैं समझा रहा हूं। आत्मा सदा पवित्र है, पर कोई मायावश है तो विघ्न पड़ने ही है, निश्चित रूप से विघ्न पड़ने ही है। बाप कभी आत्माओं को, बच्चों को दोष नहीं देता। बाप बस माया का ज्ञान देता है। तुम्हें माया को निकालना चाहिए बच्चे, वरना विघ्न पड़ेंगे, पूरे पूरे विघ्न पड़ेंगे। तुम्हें कल्पना भी नहीं है किस रूप से विघ्न पड़ेंगे। सारी समझ की बात है बच्चे। सत्यनारायण की महाकथा चल रही है, कोई बाथरूम गए, वॉशरूम गए, नहाए नहीं, हाथ पैर धोए नहीं, और आके कथा में बैठ गए, सब भ्रष्ट हो जाएंगे। जितने भी कथा में बैठे ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो जाएंगे जो कथा कर रहे हैं, क्योंकि कोई अशुद्ध आके उपस्थित हो गया वहां पर। भक्ति मार्ग में सारी बातों की शुद्धता लगती है, चाहिए ही चाहिए। दोषी आत्मा नहीं, पर जहां से वो तन आया है विधि करके, उस तन को नहलाया नहीं है,
तो वाइब्रेशंस गलत है, उसका असर सब पर होगा, दोष सबको लगेगा। बताओ ना, कोई शमशान जाके आया है और उसने डायरेक्ट खाना बनाया, चलेगा? नहाना तो पड़ेगा ना, तन दोष में है ना, तो तन का दोष नहला के निकालना तो पड़ेगा ना। आत्मा तो पवित्र है, पर डायरेक्ट तो भोजन नहीं बना सकते ना। किसी के अंत्य संस्कार में गए और डायरेक्ट किचन में चले गए और भोजन बनाया। बच्चे, इसलिए माया को समझो और आत्मा को समझो, दोनों को अलग रखो, वरना कुछ समझ नहीं पाओगे। राम राज्य रावण राज्य यहाँ पर ही है, दोनों यहाँ पर हैं। बस ज्ञान को ध्यान से समझो। मायावश हो तो तुम रावण राज्य में हो, असुर हो, और अपनी स्थिति में हो तो बच्चे तुम राम राज्य में हो, ब्राह्मण हो, ऊंच ब्राह्मण हो। अपने आप को चेक करो, तुम कौन हो और किस राज्य में हो। इस अंतिम समय में दोनों राज्य उपस्थित हैं, दोनों राज्य। सत देवताओं का है, त्रेता क्षत्रियों का है। सत त्रेता जैसे कि बाप की दुनिया है, द्वापर कली माया की दुनिया है, मनुष्यों की असुरों की दुनिया। संगम दोनों का है, संगम पर बाप भी है, माया भी है, देवता भी है, असुर भी है, दोनों बैठे हैं संगम पर। देवता असुर दोनों की उपस्थिति है संगम पर। ऐसे संगम चल रहा है। राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है, दोनों भी है। इस दोनों में अपने को साधना है और वापस हमें बाप के राज्य में पहुंचना है। समझ की बात है बच्चे, सिंपल बात है। तुम देखो किस राज्य में हो, अपने आप को चेक करो, राम राज्य में हो या रावण राज्य में हो। ध्यान से चेक करो, विचार करो अपने से, कहाँ बैठे हो तुम, विचार करो पूरा पूरा। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए, यह नाटक है, इनको समझना है। ऊंचे ते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है, हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं। ऊंचते ऊंच पद मिलता है, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। बच्चे ध्यान में रखना, बुद्धि अपवित्र हो चुकी है क्योंकि बुद्धि शुद्र कर्मों में लग चुकी है। बुद्धि जब इस देह और देह के संसार में फंस जाती है, लग जाती है, तो बच्चे बुद्धि अपवित्र हो जाती है। संसार में लगने से, शुद्र कर्मों में आने से सबसे पहले बुद्धि को शुद्र कर्मों से हटाओ। शुद्र कर्मों से, संसार अगर बुद्धि में चल रहा है तो बुद्धि शुद्र कर्मों में। शुद्र कर्मों से बुद्धि जैसे हटेगी तो धीरे धीरे समझ बढ़ेगी, और जैसे समझ बढ़ेगी बच्चे ऊंच अवस्था को पाओगे, अपने आप पाओगे, पाना नहीं पड़ेगा। बच्चे आत्मिक स्थिति में आने का प्रयास करना मूर्खता है।
तुम आत्मा हो, आत्मिक स्थिति में आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए आत्मिक स्थिति में, क्योंकि तुम सत्य में आत्मा हो। बाप को याद करने का प्रयास करना बच्चे मूर्खता है, वही तो हमारा सब कुछ है, तो बाप तो याद आना चाहिए। याद कहाँ से करें जब वो हमारा है, समझे बच्चे। इसलिए सबसे पहले इस राह पर चलते अपने बुद्धि को शुद्ध करो, संसार की बातों से बुद्धि को हटाओ। इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ, सब स्वाहा हो जाओ, संपूर्ण रूप से सब शून्य बन जाओ, फिर बुद्धि के लिए कुछ बचेगा नहीं मार्जिन। कहाँ बुद्धि जाए, कुछ बचा ही नहीं जाने के लिए। न ज्ञान बचा है, न कोई विद्या बची है, न कोई संसार बचा है, बचा तो मैं और मेरा बाबा। बुद्धि अपने आप वहाँ जाती है जो तुम्हारे पास बचा है। इसलिए तुम्हारे पास क्या बचा है तुम देखो। जब तक तुम्हारे पास संसार बचा है, तुम चाहो ना चाहो बुद्धि जाएगी ही जाएगी। और मैं तुम्हें अभी से लिख के देता हूँ, माया तुम्हें अंत में वही याद दिलाएगी जो तुम्हारे पास बचा है। अगर तुम्हारा ज्ञान बचा है ना तो ज्ञान याद दिलाएगी, बाप बचा है तो बाप याद दिलाएगी, माया याद दिलाएगी। हाँ, ध्यान में रखना, माया का काम है इस संसार में तुम्हारे पास जो बचा है वो शरीर छोड़ते समय सब याद दिलाना। इवन बाप भी माया याद दिलाती है। पहली बार बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ बाप बचा है तो माया उसको सामने लाएगी, माया बुद्धि को नहीं भटकाएगी, क्योंकि तूने सब स्वाहा किया है, तेरे पास कुछ नहीं बचा। माया खुद बाप का स्वरूप लाएगी तेरे सामने शरीर छोड़ते समय। माया खुद तुझे सदगति में लेके जाएगी, इस प्रकार तेरी सेवा करेगी, दासी बनेगी। शरीर छोड़ते समय वो दासी बनती है, इसलिए सतयुग में भी वो दासी बनती है प्रकृति के रूप में। ध्यान में रखना बच्चे, माया तुम्हें सदगति में भी लेके जा सकती है अगर श्रीमत पर चलो तो, और दुर्गति भी करा सकती है अगर मन मत पर चलो तो। अभी इस संसार में बाप के साथ चलते माया ही तुम्हें सुख देगी, क्योंकि ये मेरी दुनिया नहीं है ना बच्चों। यहाँ का खान पान किसका है? माया का। वस्त्र अलंकार माया के, व्यवस्था माया की, सब कुछ इस जिस हॉल में मैं बैठा हूँ किसकी रचना है? माया की। ये माइक माया का, ये कपड़ा, ये देह सब माया का बच्चे। श्रीमत पर चलो ना तो माया तुम्हें पूरे सुख देगी यहाँ पर भी, और अगर श्रीमत तोड़ो ना, क्योंकि वो भी मेरी बेटी है, वो भी तो कहती है बाप की बात अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं परेशान करूं। तुम कितना भी सुख लेने की चेष्टा करो, तुम जहाँ जहाँ से सुख लेने की चेष्टा करोगे वहाँ मैं तुम्हारी जीवन नरक बना दूंगी, ये माया कहती है, क्योंकि तू मेरे बाप की श्रीमत नहीं मान रहा है। पंगा मुझसे है, नंगा करके छोड़ दूंगी, माया कहती है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। माया है वो, सारे सुख छीन लेगी, सारी शांति छीन लेगी, सारा प्यार छीन लेगी। एक ही उपाय है बच्चे, श्रीमत। यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। माया तुम्हारी सेवाधारी, बाप तो है ही है, पर माया भी सेवाधारी बन जाएगी अगर तुम श्रीमत पर चलोगे तो। और कोई उपाय नहीं। प्रयोग करना चाहते हो तो बच्चे करके देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मन मत पे चलने के बाद क्या होता है, प्रयोग करके देखो, प्रयोग करके देखो। जैसे अभी हम प्रयोग कर रहे हैं ना, ये प्रयोग कर रहे हैं ना अभी, उसी प्रकार से हर बात का प्रयोग करना है और उसके अनुभव लेने हैं। अनुभव तुम्हारे सामने है इस प्रयोग के, देखो, विचार करो, चिंतन करो। तुम्हें प्योरिटी
और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं बच्चे। और कोई उपाय नहीं है पवित्र बनने का, ध्यान में रखना, सिवाय बाप के याद के और कोई उपाय नहीं। जितनी याद बढ़ाओगे उतनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, और जितनी बुद्धि शुद्ध होगी उतनी याद बढ़ेगी, और जितनी याद बढ़ेगी वापस उतने दिव्य संस्कारों को, दिव्य गुणों को, दिव्य शक्तियों को धारण करोगे। याद के ऊपर सब कुछ है बच्चे। याद में ही सारी दुनिया का चक्र फंसा हुआ है। याद चाबी है चक्र से निकलने की, अपने को स्वच्छ बनाने की, और मुख्य चाबी को भूलकर तुम बाकी सब गोरख धंधा कर रहे हो। याद की चाबी तुम पकड़े रहो, याद की चाबी। याद जब भूल जाते हो माया तुम्हें कैद कर देती है, तुम्हारे ही जाल में कैद करती है, उसका जाल नहीं। तुम्हारे मन में अलग अलग संकल्प उठाएगी, बुद्धि में अलग अलग विजन दिखाएगी, विपरीत संस्कार इमर्ज करेगी माया और तुम्हें जाल में फंसाएगी। फिर कहोगे टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, हमें कोई समझ नहीं लेता। क्यों समझे? कोई ठेका उठा के रखा है क्या तुम्हें समझने का? तुम परमात्म ज्ञान को समझते हो क्या? परमात्म महावाक्यों को समझते हो क्या? श्रीमत को समझते हो क्या जो तुम्हें कोई समझे? ठेका उठाया है क्या किसी ने? तुम्हें परमात्मा समझना नहीं है, न उसके महावाक्य समझने। तुम चाहते हो तुम्हें लोग समझे। क्यों समझे भाई? समझना ही नहीं किसी को। ना हो तुम्हारा उद्धार तो भी मंजूर है, क्यों समझे तुम्हें? कोई ठेका नहीं उठाया। रावण का उद्धार करना होता तो कब का करता। श्री राम जी के द्वारा खलास करवाया, यही करना सही था। कंस का उद्धार करना होता तो कब का किया होता, लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा खलास करवा दिया। कोई कोई इतने मायावश होते कि उपाय नहीं बचता। उपाय नहीं बचता बच्चे, सिंपल सी बात है। और हर कोई चाहता है हमें कोई समझे। मैं रेडी हूं ना समझने के लिए। रुद्र में, महाकाल में, आओ, कम हियर, सिट हियर, आई विल अंडरस्टैंड यू। समझ की बात है। क्यों समझे तुम्हें कोई? तुम अपने आप को समझो, अपने मायावी संस्कारों को समझो, अपने पाठ को समझो। किसी और को ना कहो कि हमें कोई समझे। समझ की बात है। ये ऐसे बच्चे बाप को पसंद नहीं है जो कहते हैं हमें कोई समझे। बिल्कुल पसंद नहीं। सीधे कहता हूं मैं रुद्र नफरत करता हूं उनसे। रुद्र उन बच्चों से जिन्हें लगता है उन्हें कोई समझे। और जब तक बच्चे रुद्र की ताकत नहीं मिलती ना, तुम्हारी जीवन नहीं बदलेगी। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना बच्चे। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं वह शांति धाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि है वह है भक्ति मार्ग के, यह है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं, पद कम हो पड़ता है। फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं, डायरेक्ट अगले कल्प में।
एक ही बार पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं। बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धि न पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। बच्चे ध्यान में रखना, साइंस भी सुख के लिए बना है। मैं कह सकता हूँ घमंडी, तुम नहीं कह सकते। तुमने अगर साइंस को घमंडी कहा तो जितने साइंस के साधन यहाँ इस्तेमाल करते हो एक से भी सुख नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है। घमंडी तुम हो, सुख साइंस से ले रहे हो और साइंस को घमंडी कह रहे हो। छोड़ के दिखाओ सारा साइंस। बिजली छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, तुम्हारे बर्तन भी साइंस ने बनाए, गैस का चूल्हा भी साइंस ने बनाया है, जिस गैस से खाना पकाते हो वो भी साइंस ने निकाल के दिया है तुम्हें। तुम में दम है इतना तो साइंस को छोड़ के दिखाओ। और नहीं छोड़ सकते ना तो घमंडी नहीं कहना। बाप किस भाव से कहता है, किस एंगल से कहता है तुम नहीं जानते। समझ कर चलना बच्चे। गलत शब्द प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करना, गलत भाव किसी के लिए भी नहीं रखना, संभल कर रहना। बाकी ड्रामा, तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। ध्यान में रखना, तुम जो नई दुनिया की आश लगाए बैठे हो ना, वो नई दुनिया लाने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश भी साइंस ही करेगा, वरना तुम्हें नई दुनिया नहीं मिलेगी। तुम में दम है तो विनाश करके दिखाओ, तुम्हारे पास साधन है ना तो विनाश करके दिखाओ पुरानी दुनिया का। साइंस ही मददगार है यहाँ पर और वहाँ पर भी, इसलिए साइंस के बारे में अपशब्द नहीं कहना। न सिर्फ साइंस, किसी के बारे में भी अपशब्द नहीं कहना। या हर कोई सेवा कर रहा है, उनकी सेवा को देखो, समझ की बात है। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाए। साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना, तो साइंस और कैलमिटीज़, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना चाहिए यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठयोग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश ज़रूर होगा। नई दुनिया में तो ज़रूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत, जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता
और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी 1 सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहाँ यह कुछ नहीं होता। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज़ पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं है, अभी तुम समझते हो। यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल न सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो ज़रूर चाहिए ना। तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्मपत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है तुमको, जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। 2 नंबर, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वह बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। बच्चे ध्यान में रखना, कल्याण बाप के साथ चलते ही होगा। बाकी तू तेरे संसार में रहते कितना भी पुरुषार्थ कर, कल्याण अगर तेरा हो गया ना तो ईश्वर पद तेरा। मेरा भी चैलेंज है, मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा 84 जन्मों के लिए, अगर तूने तेरा कल्याण कर लिया संसार में रहते तो। बच्चे हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कल्याण जहाँ होना है वहाँ तुझे सब त्याग के पहुँचना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। 1 घंटा 2 घंटा मुरली के लिए संसार त्याग कर सेंटर जाता है ना, बाबा मिलन के लिए 2 5 दिन 7 दिन जाता है ना संसार त्याग के, उसी प्रकार जीवन का संसार पूर्ण संसार त्याग कर जाना पड़ेगा अपने उद्धार के लिए। वहाँ जहाँ तेरा कल्याण तेरी राह देख रहा है, तू देख तेरा कल्याण कहाँ है। मैं नहीं बताता कहाँ है, तू देख जहाँ है वहाँ जा। मैं नहीं कहता यहाँ, पर तेरा कल्याण जहाँ रुका है वहाँ पहुँच जा। सब त्याग कर। बाकी बच्चे ड्रामा, और क्या कहूँ। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। बच्चे अपने मन बुद्धि को चेक करो, कंट्रोल में है। तेरा अपमान पर अपमान किया जाए, निंदा पर निंदा, ग्लानि पर ग्लानि की जाए, मुंह पर गाली दी जाए, मन और बुद्धि कंट्रोल में रहेंगे? चेक करो कंट्रोल में रहेंगे क्या, और तू अपने अशरीरी अवस्था में स्थित रहेगा? चेक करना। बच्चे इस दुनिया में मायावी जितने उपाय जितने पैंतरे हैं वो सब अपनाने पड़ेंगे खुद पर। या तो खुद पर अपनाओ, या तेरे साथी सहयोगियों को कहो मुझ पर अपनाओ, मुझे गाली दो, मेरा अपमान करो, मेरी निंदा करो, पता तो चले। वरना बच्चे अगर तूने अपनाए नहीं, दुर्गति निश्चित है। लिख के लेना, कितना भी पुरुषार्थ कर, क्योंकि माया उन्हीं रूपों में तेरे पास आएगी जो माया के रूप तेरे अंदर बच्चे हैं। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ग्लानि, अच्छाई, बुराई, पाप, पुण्य उन्हीं रूपों में उपस्थित हो जाएगी। और बच्चे
जीवन नरक बन जाएगी, संगम पर भी और उसके बाद भी दुर्गति को पाएगा। इसलिए मायावी सारे उपाय अपने पर आजमा के देखो। कहीं हिल तो नहीं रहे हम, कौन सी बात में हिल रहे, वह अपने को मजबूत बनाओ, वरना उन रूपों से माया तुझ में बैठी है। बस मैं रुद्र हूं इसलिए शांत है, पर माया उपस्थित है, वाइब्रेशंस तो निकल रहे हैं। समझ की बात है। पानी कितना भी स्वच्छ हो, कितना भी स्वच्छ हो, पानी के एक कोने में कीचड़ का एक घमेला पड़ा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ। भले वो कीचड़ हिल नहीं रहा है, पानी को गंदा नहीं कर रहा है, पर पियोगे पानी? नहीं पी सकते। गोबर एक घमेले में भर के स्वच्छ पानी में स्थिर रखा है, न गोबर पानी में घुल मिल रहा है, न पानी को गंदा कर रहा है। पानी एकदम स्वच्छ ही है, पर गोबर पानी में पड़ा हुआ है। पानी पियोगे? नहीं पियोगे। पता है भले पानी दिख नहीं रहा है गंदा है, पर गंदा है। गोबर की स्मेल उस पानी में आएगी आएगी, कीचड़ की स्मेल आएगी आएगी। गोबर का स्वाद है उसमें, कीचड़ का स्वाद है। इसलिए माया को निकालो, पहले अपनी माया को निकालो। माया बैठी है एक कोने में, भले शांत हो, पर माया प्रभावित कर रही है। पानी के आसपास कोई आया, दुर्गंध आएगी। पानी पीने की भी जरूरत नहीं है। ये होता है संग का रंग। इसलिए बच्चे, माया नहीं चाहिए, वो दूसरों को प्रभावित करेगी। और जब माया है, बाप फिर रुद्र में है, महाकाल में है, ध्यान में रखना। और माया नहीं है तो बाप स्वरूप में है। ये सूत्र है, तुम अपने को चेक करना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और माया मुक्त बन सकते हो तो बनो। बाकी अगर माया प्रिय है तो रखो अपने अंदर, तुम्हारी अपनी मर्जी। मालिक हो तुम्हारे मर्जी के, खुद के मर्जी के। वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश
बन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,